बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप लोग पीपीएससी एफपीएससी के वन पेपर टाइप एमसीक्यूज़ की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने पीपीएससी की तैयारी कैसे करनी है। इसके अंदर जो सब्जेक्ट है आज का वो है जनरल नॉलेज, और इसके अंदर जो टॉपिक है वो है फिजिकल एंड पॉलिटिकल जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान। ये आप लोगों की टेस्ट सीरीज का पहली वीडियो है। इसके अंदर आप लोगों के साथ टॉप 50 एमसीक्यूज शेयर किए गए हैं जियोग्राफी के हवाले से, जो बार बार रिपीटेड हुए हैं पीपीएससी एफपीएससी के एग्जाम्स के अंदर। इसके अलावा मजीद वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि पैटर्न क्या होता है और आप लोगों ने जियोग्राफी के हवाले से कैसे तैयारी करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताता चलूं कि पीपीएससी एफपीएससी के जो स्पेशल, आप लोग इन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा, स्पेशल टिप्स पहाड़ और दरिया में से आते हैं। दरिया और डैम, सहरा, ये आप लोग नोट करते जाए। सूबाई दारुल-हुकूमतें, बैन अल-अक़वामी सरहदें, इनके हवाले से जो टॉपिक्स हैं इनको ज़रा अच्छी तरीके से आप लोगों ने स्टडी करना है। आपने ये चीज़ें इसको अच्छी तरह से अपने जहन में रखने कि पाकिस्तान का रकबा, आबादी, ये तकरीबन इसको आप ये ज़्यादा भी होते हैं। इसके अलावा जो साहिल की लंबाई, इसके अलावा चीन के साथ सरहद कितनी है, और पैटर्न की खास बातें आपने ज़रा जहन में रखनी है कि एफपीएससी में कैसे पेपर आता है। एफपीएससी में मैथ बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जबकि पीपीएससी के अंदर जियोग्राफी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। करंट अफेयर के अंदर जो आप लोगों से मोस्टली सवाल पूछा जाता है वो ग्वादर और सीपैक दोनों में से सवाल आते हैं। नाजरीन कराम, मैं तमाम आप लोगों का वन पेपर टाइप एमसीक्यूज़ के हवाले से जनरल नॉलेज, इंग्लिश, इसके अलावा मैथ्स, एवरीडे साइंस, जो आपकी बेसिक कंप्यूटर साइंस, इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज़, ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर मिलेंगे। तो मेरे इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, और फीडबैक से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के ज़रिए से, ताकि मेरी हौसला अफजाई और मजीद मेहनत के साथ आप लोगों के लिए काम करता रहूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल की तरफ, आप लोगों के लिए एमसीक्यू सीरीज देखते हैं। व्हाट इज द टोटल अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ पाकिस्तान? जी हाँ, ये वाला 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर। विच माउंटेन रेंज सेपरेट्स पाकिस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान? कौन सी रेंज पाकिस्तान अफगानिस्तान को अलग करती है? हिंदुकुश रेंज। विच ऑफ दीज इज द कैपिटल ऑफ प्रोविंस केपीके? पेशावर। द इंडस रिवर प्राइमरीली फ्लोस इनटू विच बॉडी ऑफ वाटर? हाँ जी, इंडस रिवर अरेबियन सी के अंदर, बहरा अरब में। विच इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड लोकेटेड इन पाकिस्तान? K2। ये आप लोगों को लाजमी पता होना चाहिए, बहुत दफा रिपीट हो चुका है सवाल। विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट बाय एरिया? हाँ जी, बलूचिस्तान लार्जेस्ट है। द थर्ड डेजर्ट इज लोकेटेड मेनली इन विच प्रोविंस? जी हाँ, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? ये पाया जाता है मेनली, ज्यादातर ये सिंध के अंदर पाया जाता है। विच ऑफ दिस कंट्रीज डज नॉट शेयर अ लैंड बॉर्डर विद पाकिस्तान? ईरान, चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल। जी हाँ, नेपाल के साथ बॉर्डर लाइन नहीं है। What is the name of disputed territory in the far north of Pakistan bordering China and Afghanistan? जी वो कौन सा है? वो है गिलगित बल्तिस्तान। ठीक है जी। नेक्स्ट आप लोगों का, विच इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ पाकिस्तान? का मोस्ट पॉपुलर सिटी कराची है। द 5 rivers that give पंजाब its name do not include which of the following? झेलम, ब्यास रिवर, ब्यास इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा विच पास कनेक्ट्स पाकिस्तान विद चाइना एंड इज अ पार्ट ऑफ द कराक्रम हाईवे? या खंजराब बाईपास, खंजराब पास। व्हाट इज द पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर? अ सेल्फ गवर्निंग स्टेट अंडर पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन। ये उसका स्टेटस है आजाद जम्मू एंड कश्मीर का। इसके अलावा विच प्लाटू इज लोकेटेड इन द प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान? जी हाँ, बलोचिस्तान प्लाटू। द सिटी ऑफ मुल्तान इज फेमसली नोन एज द सिटी ऑफ सेंट्स। तो ये आपने बुजुर्गों का शहर भी कहा जाता है मुल्तान को। द सखर बैराज, इसको लॉयल बैराज भी कहा जाता है। कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर फॉर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम ऑन द झेलम, इंडस, चेनाब रिवर, इंडस रिवर। ठीक है जी, दरिया सिंध के ऊपर जो है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इरिगेशन सिस्टम है। विच ऑफ दीज सिटीज इन द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान? इस्लामाबाद। हाँ जी, ठीक है जी, इस्लामाबाद है। द हिंदुकुश माउंटेन रेंज primarily lies in which country but extends into पाकिस्तान? पहले कहाँ पर पाई जाती थी? अफगानिस्तान में पाई जाती थी, फिर बाद में इसको पाकिस्तान में भी कर दिया गया है। ये कौन सी है? हिंदुकुश के। व्हाट इज द नेम ऑफ द डेजर्ट लोकेटेड इन द सेंट्रल पंजाब? सेंट्रल पंजाब में कौन सा डेजर्ट है? तो ये आप लोग जरा नोट कर लें। सेंट्रल पंजाब के अंदर जो डेजर्ट है उसका नाम है
थल डेजर्ट। विच पाकिस्तानी प्रोविंसेस शेयर्स अ बॉर्डर विद ईरान। तो जो बॉर्डर ईरान के साथ शेयर किया जाता है वो बलोचिस्तान प्रोविंस है। इसके अलावा तरबेला डैम, द तरबेला डैम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थफिल डैम, इसको भी आपने नोट कर लेना है। इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो ये दरिया सिंध पर बनाया गया है। विच ऑफ दीज इज फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी नॉट अ प्रोविंस, तो ये गिलगित बल्तिस्तान है। द केपीके इज अ फेमस माउंटेन पास दैट कनेक्ट्स पाकिस्तान विद विच कंट्री, तो ये कनेक्ट करता है अफगानिस्तान के साथ। विच लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन एशिया, तो ये वाली है। ये बात आपने ज़हन में रखनी, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, इसको भी आपने नोट डाउन कर लेना है। इज लोकेटेड इन सिंध प्रोविंस, तो ये वाली है किंजर लेक। उसके बाद द इंडस रिवर डेल्टा एम्प्टीज इनटू विच बॉडी ऑफ वाटर, तो ये बात आप नोट कर लें। अरेबियन सी बहेरा अरब के अंदर है डेल्टा एम्प्टीज। विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ द प्रोविंस बलोचिस्तान, तो ये कोयटा। The Diosai Plains, often called the land of giants, are the second highest plateaus in the world and are located in, ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद है। तो ये आपने ये लैंड ऑफ जाइंट्स भी आपने देखना है और डिजाई प्लेन्स इसको भी आपने देखना है। तो ये सेकंड हाईएस्ट प्लेटूज इन द वर्ल्ड, ये गिलगित बल्तिस्तान के अंदर है। विच रिवर अ मेजॉरिटी ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ पेशावर, काबुल रिवर। ठीक हो गई, काबुल रिवर इसके अंदर से गुजरता है। विच ऑफ दीज इज अ मेजर नेचुरल गैस फील्ड लोकेटेड इन बलोचिस्तान, में कौन सी है जी? सुई। तो ये आप लोगों को पता है जो हम सुई गैस इस्तेमाल करते हैं। इज एन इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स पास दैट कनेक्ट्स बलोचिस्तान विद, बुलान पास बलोचिस्तान को किससे कनेक्ट करता है? सिंध से। विच सिटी इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से, तो वो है फैसलाबाद को मैनचेस्टर कहा जाता है। The world's largest deep sea port गवादर was built with primary cooperation of which country, किसकी cooperation से बनाई गई थी? चाइना की cooperation से बनाई गई थी। The Son River is tributary of the Indus, दरिया सिंध का, that flows mainly through which region, किसके जरिए से गुजरता है? पोटुआर प्लाटू। उसके बाद which district in गिलगित बल्तिस्तान is famous for its 8,000 peak नांगा पर्वत, ये है दयामीर। ठीक हो गया, दयामीर के अंदर है। द छांगा मांगा वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस, तो एक छांगा मांगा कहाँ पर है? और ये सबसे बड़ा मसनूई जंगल है, ये लाहौर के अंदर है, पंजाब में। व्हाट इज द नेम ऑफ टेम्परेरी लेक फार्म्ड इन 2010 ड्यू टू मैसिव लैंडस्लाइड इन मुंजा वैली, तो ये आ जाता है अताबाद लेक। ये अताबाद लेक के अंदर बनी थी 2010 के अंदर, आप लोगों को पता है, इस्लामाबाद में। Which of these cities is located closest to the border with India in the Punjab province? Lahore. The Makran coast range runs parallel to the coastline in which province? Balochistan के साथ। Which canal system fed by the Chenab river is a vital source of irrigation for central Punjab? ये आप लोग जरा नोट, विच कैनाल सिस्टम फेड बाय चेनाब रिवर, जिसको चेनाब रिवर भरता है, इज अ वाइटल सोर्स ऑफ इरिगेशन फॉर सेंट्रल पंजाब, तो वो कौन सा है जी? तो वो आप लोग जरा कैनाल सिस्टम नोट कर लें, वो है लोअर बारी दोआब कैनाल। द हिस्टोरिकल खेड़ा साल्ट माइंस, खेड़ा साल्ट माइंस आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, खेड़ा साल्ट कहाँ पर है? झेलम के अंदर पाई जाती हैं। Which river forms the natural border between the provinces of Punjab and KPK for significant length? Indus River, दरिया सिंध। इस तरह आपका द ज़ियारत डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर इट्स जूनिपर फॉरेस्ट एंड इज अ पॉपुलर समर रिजॉर्ट इन विच प्रोविंस इज लोकेटेड, तो ये बलोचिस्तान के अंदर है ज़ियारत। विच ऑफ दिस इज द प्राइमरी लैंग्वेज स्पोकन इन द प्रोविंस ऑफ सिंध, सिंधी। सिंध के अंदर कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? तो सिंधी बोली जाती है। इसी तरह ये वाले आप लोगों के टोटल जो 50 MCQs हैं, उन तमाम के ये वाले आप लोगों के सामने जवाबात हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को ये वाले MCQs अच्छे लगे होंगे। अगर आप लोगों को MCQs की सीरीज अच्छी लग रही है तो आप मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों को इसी मेहनत के साथ में आप लोगों को तमाम जितने भी वन पेपर MCQs टाइप होते हैं, इंग्लिश, उर्दू, इसके अंदर आप लोगों के कंप्रीहेंशन, टेंसेस, जो भी इसके अंदर लवाजमात होते हैं, वो सारे के सारे आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर इसी चैनल के ऊपर उनके MCQ सीरीज बनाई जाएगी, जिसके अंदर बेसिक मैथमेटिक्स भी शामिल होंगे, उसके अंदर परसेंटेज, एज, टाइम लिमिट वगैरह सारे के सारे क्वेश्चन उसमें से भी शामिल होंगे। और आप लोगों का कंप्यूटर वो उसका ऊपर कंप्रीहेंसिव नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। तो आप लोग मेरे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों तक इस इन्फॉर्मेशन को लाजमी पहुंचाइएगा।
थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।